तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहे सीयु में तदेकं वद निश्चित्य येने श्रेयो हम आप्नुयाम। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरणं इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। और आगे बैठा करो, पीछे आने वालों को जगह रहे। पीछे जगह नहीं रहती। नीतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। देवान् भावतानेन ते देवा भावयन्ति वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि
कर्म कर्तुम अर्हसि। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मणि तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उस्सीदयूरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहम्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम हि वैरिणम् धूमेनावृतो वह्निर् यथा दर्शो बलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनैदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना
जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तीसरे अध्याय में सारांश में भगवान ने बताया कि जीव का सबसे बड़ा शत्रु काम है। और इसको मार डाल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा दुरासदम शत्रु है, इसके पास पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि ये इसके बहुत से अड्डे हैं और उनमें छिपा रहता है। 12-13 अड्डे बताए थे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियां, मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां, 11वां मन, 12वां बुद्धि और 13वां संसार, विषय की सामग्रियां। तो इसको मार डाल। और क्योंकि हे महाबाहो, यही एकमात्र शत्रु है। बोले कैसा शत्रु है? जो ज्ञान विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। पापमानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, 41वां श्लोक है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ। आदौ माने सबसे पहला साधन यही जीव को करना चाहिए कि इंद्रियों का संयम करे और इस महापापी को समाप्त कर दे, क्योंकि ज्ञान विज्ञान दोनों को नष्ट करता है। ज्ञान कहते हैं जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरुजनों से। विज्ञान कहते हैं जब उसका क्रियात्मक अनुभव हो जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। क्रियात्मक अनुभव होने के बाद स्थिति पक्की होनी चाहिए, लेकिन वो विज्ञान को भी नष्ट कर देता है। ज्ञान को तो नष्ट करता ही है। जब उसको तत्वों का अनुभव होने जाने लगता है तो भी वो खींच के नीचे गिरा देता है, विज्ञान को भी नष्ट कर देता है। इतना बड़ा शत्रु है, इतना बड़ा शक्तिशाली है। इसने किसी को नहीं छोड़ा। ऋषि महर्षि, बड़े बड़े सिद्ध साधक, परिपंथी, उल्टा चलाने वाला है। जैसे इसी बात को भगवान 4थे अध्याय में कह रहे हैं। इमं विपस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरुक्ष्वा कवे ब्रवीद। अर्जुन, यही ज्ञान हमने सूर्य को दिया था। यानी सूर्य में तेज जो है इसी ज्ञान का है। अव्यय ज्ञान है, नष्ट नहीं होता। सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया।
बड़े बड़े राजर्षि इसी ज्ञान को प्राप्त करके एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। बड़े बड़े राजर्षियों में जो तेज था, इसी ज्ञान का तेज था। इस ज्ञान का अगर पालन करता है जीव तो सूर्य बन जाएगा, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। इमं विवस्वते योगम, इमं माने इस ज्ञान को। किस ज्ञान को? पिछले अध्याय का जो आखिर में है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपी शत्रु को मार डाल, ये भगवान ने ज्ञान दिया। और यही ज्ञान भगवान कह रहे हैं, तू मेरा प्रिय है, भक्त है, इसलिए दे रहा हूं। संसार में जो कामनाओं की पूर्ति करता है, कराता है, वो अच्छा लगता है। बच्चे को भूख लगी है, लड्डू दे दो, खुश हो जाएगा। कामी को कामिनी मिल जाए, खुश हो जाएगा। कामना की पूर्ति में जो सुख होता है वो हम लोगों को अभ्यास है और उसी को हम लोग प्रेम समझते हैं। भगवान कहते हैं मेरा प्रेम संसारियों की तरह नहीं होता है। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। मेरा प्रेम यही है। ये मैंने पुरातन योग तुझसे बताया। क्यों बताया? तू मेरा भक्त है। क्यों बताया? कि तू मेरा सखा है। ये सबसे उत्तम रहस्य है। संसार में इससे उल्टा है। किसी को धन की इच्छा है, धन दे दो प्रसन्न हो जाएगा, भोग दे दो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसमें हानि कर दो, बाधा दे दो, प्रसन्न नहीं होगा। जबकि सबसे बड़ा प्यार यही है। भगवान का सबसे बड़ा प्यार यही है। माया मंदिर स्त्री चौथे जग व्यवहार, यह संता को तब मिले जब को पे करतार। ये महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर का कोप होता है तब माया या मंदिर माने स्थान कोई ऊंचा या स्त्रियों की प्राप्ति, चौथे जग व्यवहार, संसार में बहुत प्रसिद्ध हो जाना। व्यवहार माने बहुत से लोगों से संपर्क हो जाना, बड़े बड़े लोगों से। ये हम लोग तो ईश्वर की कृपा समझते हैं। लेकिन बोले नहीं, यह संतों को तब मिले जब कोपय करतार। ईश्वर का कोप होता है तब मिलता है।
ये भोग पदार्थ जितने हैं, मान सम्मान का भोग, ये प्रभावशाली लोगों के पास ज़्यादा होता है। बहुत से लोग शिष्य हो गए, आज्ञाकारी हो गए, बोले ये सब ईश्वर का कोप है। बड़े बड़े महापुरुष रघुनाथ दास गोस्वामी, हरदास ठाकुर, ये सब लोग शिष्य या अनुगत्य लोगों का समुदाय इससे घबराते थे। आज हम लोग तरसते हैं। तो ईश्वर का कोप, उसको ही हम वरदान समझते हैं। जब ईश्वर का कोप होता है तभी माया, मंदिर, स्त्री, चौथे धन व्यवहार, यह साधुन को तब मिले जब कोपय करतार। हम लोगों को इसकी अप्राप्ति में भगवान की कृपा समझनी चाहिए। धन प्राप्ति में कृपा नहीं, धन नाश में कृपा समझना चाहिए। इतनी हिम्मत लेकिन है नहीं है। किसी के पास धन है, पहले से डरता रहता है कि कहीं चला न जाए, लेकिन सच्चे संत महात्मा लोग उसकी अप्राप्ति में प्रसन्न होते हैं। कुंती ने दुख क्यों मांगा था? सारा महाभारत हो गया, कुंती का सा आदर्श आज हम लोगों के पास नहीं है। मन में चोरी बैठी हुई है, कहीं से भोग या धन की प्राप्ति हो जाए, ये मन में चोरी रहती है। उसको हम कहें चाहे न कहें, लेकिन भीतर ये चोरी बैठी रहते हैं। हम लोग साधु बन गए, धन की प्राप्ति में प्रसन्न होते हैं। साधक है, कोई भी है, धन की प्राप्ति में प्रसन्न होता है, जबकि इसकी प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य 5/20, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ब्रह्म भगवान में स्थिति तभी होगी जब तुम अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके खुश नहीं होगे। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु क्या है? मान, सम्मान, भोग, सुख, ये सब प्रिय वस्तुएं हैं। इनकी प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होना चाहिए। इनकी प्राप्ति में हम प्रसन्न होते हैं तो भगवान में स्थिति नहीं आएगी। नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में उद्वेग नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। और दुख में रोवो नहीं, सुख में खुश मत हो। यही एक रास्ता है, सच्चा साधन भगवान ने बताया। हर्षित मत हो प्रिय वस्तु की प्राप्ति में, लेकिन
ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। प्रिय वस्तु की प्राप्ति में सभी लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं बड़ी भगवान की कृपा है, हमारा कार्य हो गया, हम स्वस्थ हो गए। हमारी ऐसे भक्त नहीं हैं जैसे दुख में खुश होने वाले। भक्तमाल में कथा है कुबा जी। कुबा जी बहुत गरीब थे लेकिन भक्त सेवी थे, संतों की सेवा करते थे, गरीब बहुत थे। कुआं खोद करके और उससे पैसा मिलता था और उससे भक्तों की सेवा करते थे। एक बार कुआं खोदने में खतरा बहुत रहता है, उठा ऊपर से गिरी, 80 हाथ नीचे कुबा जी मिट्टी में दब गए और ऐसे दबे कि 80 हाथ नीचे मिट्टी में हजारों मन मिट्टी ऊपर है, कोई बच नहीं सकता है। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो काल कुछ नहीं कर सकता। जो घट अंतर हरि सुमरे, ताको काल रूठ कहा करी है, जो चित चरण धरे। काल महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता अगर हमारे चित्त में भगवान के चरण हैं, सच्चाई के साथ। वैसे तो हम भाषण देते हैं सभी लोग कि हमारे मन में भगवान है, लेकिन मन में अनेक जो वासनाएं भरी पड़ी हैं ये खोखला कर देती हैं, सारी बातों को शून्य कर देती हैं। कुबा जी 80 हाथ नीचे दबे पड़े रहे और उनकी कमर ऐसे टेढ़ी पूरी झुक गई, कुबा नाम पड़ गया। लोग तो समझ गए कि मर गया है, लेकिन भगवान की भक्ति, सच्ची भक्ति अनंत चमत्कार दिखाती है। महीनों बाद कोई आदमी जा रहा था दूसरे गांव का, और जहां वो मिट्टी गिरी थी गड्ढा था, तो उस गड्ढे को पानी समझ करके एक घुड़सवार दूसरे गांव का रुक गया। उसका घोड़ा प्यासा था कि यहाँ पर शायद पानी मिल जाए, तो वो उस गड्ढे में झांकने गया। उस गड्ढे में झांका तो धीरे धीरे आवाज आ रही थी। कुबा जी मरे नहीं थे, वे भगवान की कृपा से इतनी मट्टी के नीचे दबे भय भी उनकी सांस थी जीवित और महीनों तक जीवित रहे। कथाकार लोग कहते हैं कि सीता जी ने उनको दर्शन दिया और एक पायस दिया था जिसको खाने से भूख प्यास बुझ जाती है, दिव्य पायस।
और वो जीवित रहे, और जीवित होते हुए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और उस कीर्तन की आवाज छेदों में होकर के गड्ढे के बाहर भी जा रही थी। उस घुड़सवार ने घोड़ा रोका और उस गड्ढे में झांका कि पानी है कि नहीं है। तो नीचे से कुछ आवाज आ रही थी। उसने ध्यान लगाया, आवाज थी कीर्तन की, श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसने ध्यान से सुना, बोले ये तो कोई भगवान का नाम ले रहा है। वो वहां से घोड़े पर चढ़ करके गांव में गया और बोला इसमें कोई भक्त है दबा। लोगों ने कहा वो तो कूबा है, भक्त नहीं भूत है, महीना डेढ़ महीना पहले मर गया था, उसमें दब करके तुम भाग जाओ, कूबा भूत है, भूत बन गया है। और भूत लोग भी गाते हैं बजाते हैं, भूतों का भी एक अलग संसार होता है। तो तुम जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुमको भी खा जाएगा। वो सच्चा भक्त था, निष्ठावान भक्त, जिसकी निष्ठा हटती नहीं है। उसने कहा मैं तो भागूंगा नहीं, मुझे विश्वास है जो भगवान का नाम ले रहा है वो निश्चय ही भक्त है। और भक्त आपत्ति में है तो उसको रक्षा करनी चाहिए। तुम हमको 4-5 मजदूर दे दो, हम पैसा देंगे और हम उस टूटे कुएं के नीचे दूर तक खुदाई करेंगे। ये आवाज कहां से आ रही है? हमारा विश्वास है ये आवाज भूत की नहीं है, भक्त की है, जो महीनों से दबा हुआ है, मिट्टी के भीतर, जिसको काल भी नहीं मार पाया, वो भक्त ही हो सकता है। जो घट अंतर हरि सुमरै, ताको काल रूठ कहा करी है, जो चित चरण धरे। काल भी क्रोध करके रूठ करके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिसके चित्त में भगवान के चरण हैं। जिसका काल नहीं बिगाड़ पाया वो साधारण मनुष्य नहीं है। गांव वालों ने समझ लिया पागल है, इसको मरना है, ये जाके भूतों से खेलना चाहता है। उसने पैसे के लोभ देकर के कुछ मजदूर लिए, मजदूरों को लेकर के फावड़ा, कुदाल,
लेकर के वहां गया जहां कूबा दबे थे, जहां से आवाज आ रही थी। खोदना शुरू किया। कई दिन तक खुदाई चली और कह दिया धीरे धीरे करो, हमारा विश्वास है इसके नीचे भक्त है। जैसे जैसे खोदते गए वैसे वैसे आवाज और साफ आती गई। 80 हाथ नीचे दबे थे। सोचो 100 फीट से ज्यादा खोदना था और खोदते खोदते जैसे पास पहुंचते थे आवाज और साफ हो रही थी। जब 2-4 हाथ की दूरी रह गई तब साफ सुनाई पड़ रहा था भगवान नाम। उसने कहा, घुड़सवार ने, होशियार, अब तुम फावड़ा छोड़ दो, धीरे धीरे हाथों से खुदाई करो, इसके अंदर निश्चित कूबा है, भूत नहीं है, एक बहुत बड़ा भक्त है, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने खोदा और धीरे धीरे उसमें कूबा दिखाई पड़े। सारी कमर यूं टेढ़ी आधी, कूब निकल आया था, वो दिखाई पड़ा उनको। फिर उनको कूबा को ऊपर लाया गया। सारा गांव दौड़ पड़ा देखने के लिए। ये तो भूत नहीं है, कूबा है, जीवित है, मरा नहीं है। सैकड़ों मन मिट्टी का बोझ इसके पीठ पर रहा और हड्डी टूट जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल टेढ़ी हो गई। कूबा को निकाल के लाए लोग, सारे गांव के लोग चले दर्शन करने। एक चमत्कार था और आज तक वो चमत्कार भक्तमाल में गाया जा रहा है, कूबा जी। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों की प्राप्ति भी होने के बाद मनुष्य का पतन हो जाता है। ये हमने अभी जो श्लोक बताया, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान का नाश तो करता ही है, काम विज्ञान का भी नाश कर देता है। यही घटना कूबा के साथ हुई। कूबा जैसे महापुरुष जिनका काल भी नहीं बिगाड़ पाया, वो ऊपर आए, प्रसिद्धि हुई, लोग बहुत आए दर्शन करने, भेंटें आने लग गईं, बड़े बड़े पैसे वाले आए और उस पैसे से उन्होंने संत सेवा शुरू किया। संत सेवा शुरू किया तो उनकी एक स्त्री थी, कूबा की स्त्री थी। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा महापुरुष उनको पति के रूप में मिला। लेकिन वो उसको छोड़ करके दूसरे पुरुषों में आसक्त भई, और इतनी आसक्त भई कि कोई संत आए थे। कूबा ने कहा, उनकी स्त्री का नाम था पूरी। संत को भोजन बना। उतने में उसका भाई आ गया। भाई के लिए उसने बढ़िया बढ़िया खीर बनाई और उन संत को लिए
सूखे टिक्कड़ रख दिए, एक दिन के पिछले बासी। कुबाजाई इस बात को सह नहीं पाए। भाया आया खीर बनाया, भक्त आया तो पूरी, और दूसरी लाइन और है, तू ऐसी कहाँ ते आई, निकल जा यहां से। उन्होंने उसको निकाल दिया कि जा, तेरा भक्तों में भाव नहीं है, तू चली जा। वो चली गई, क्योंकि भोग मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। उसके विज्ञान का नाश हो गया। जाने के बाद वहां अकाल पड़ गया, वो जहां गई थी। अकाल में खाने को कुछ नहीं मिला। कई बच्चे भी हो गए थे नए पति से, सब भूखे मरने लग गए। तो फिर आई शरण में कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों को रोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दरवाजे पे पड़ी रहे, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाएगा। कुछ दिन तक जब अकाल रहा, वो भोजन उसको मिलता रहा। अकाल के बाद उसको विदा कर दिया। अब तेरी आवश्यकता नहीं है। जब तक भूखी थी हमने रोटी दिया, तुझको मरने नहीं दिया। लेकिन अब अकाल चला गया है, अब सब जगह अन्न प्राप्त है, तू जा यहां से। और तेरे पति के पास पैसा भी आ गया है, उस परम पति को छोड़ दे, इस पति को ले जा जिसके पीछे तैने सब छोड़ दिया। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, काम ऐसी चीज है कि ज्ञान नहीं है, विज्ञान का भी नाश कर देता है। विज्ञान माने अनुभवपूर्ण ज्ञान। इतना बड़ा अनुभव हुआ जिसको संसार गा रहा है। आज तक कुबाजी की कथा गाई जाती है, हर भक्त माली इसकी कथा कहता है। उनको प्राप्त करने के बाद भी उसका विज्ञान नष्ट हो गया। तो भगवान ने इसको कहा है, इसलिए अर्जुन पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान का नाश तो मामूली चीज है, विज्ञान का नाश भी कर देता है काम। जीव को जाने कहां से कहां ले जाता है। इसलिए इंद्रियाणि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तू इस पर विश्वास नहीं करना, अपने मन पर विश्वास नहीं करना। ये ज्ञान विज्ञान सबको नष्ट कर देता है। ऐसा प्रबल शत्रु है, दुरासद है, इसके पास पहुंचा नहीं जा सकता। पास पहुंचोगे नहीं तो मारोगे कैसे। हम सबको ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ऐसा शत्रु है जो विज्ञान का विनाश कर देता है, उसको मार डालना चाहिए। यही भगवान का सबसे बड़ा प्यार है। चौथे अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, सेवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। मेरा प्रिय सखा है, भक्त है, ये रहस्य मैं तुझे बता रहा हूं।
इसी रहस्य को पाकर के सूर्य में तेज आया, बड़े बड़े राजर्षियों में तेज आया। अगर तू मेरा प्यारा भक्त है तो इसको मार डाल। जय श्री राधे।